हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्टडी ऑफिशियल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो भी स्टूडेंट जिन्होंने भी ड्यू से एग्ज़ाम दिया है और उनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ 6 सेमेस्टर में से किसी भी एक भी सेमेस्टर में अगर किसी के बैक ईआर या एब्सेंट का कोई इशू है, कोई फेल है किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी स्टूडेंट, तो आज की पूरी वीडियो हमारी इस टॉपिक पर रहने वाली है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हमारे जो ईयर के एग्ज़ाम या जो भी सेमेस्टर वाइज जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले जो होते हैं फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर, और सेकंड जो होते हैं हमारे सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर। इनका आपको पता ही है, जो फर्स्ट हमारे जो है पहला, तीसरा और पाँचवा सेमेस्टर जो है इनका एग्ज़ाम हमारा जो होता है नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है। और जो सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है इनका आपका अप्रैल से मई के बीच में इनके एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इतना तो आपको क्लियर ही है। तो आप सभी को इनको पता ही होगा कि आपको एग्ज़ाम देना है। अभी आप लोगों को ईआर आ रखी है किसी सब्जेक्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो हमारे मोस्टली जो कमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट वो सभी सिक्स सेमेस्टर के हैं कि सर या भाई मेरा सिक्स सेमेस्टर में फ़ेल हूँ मैं, या ईआर मेरी सिक्स सेमेस्टर में आई है, तो इसका एग्ज़ाम मुझे कब देना होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट जिन्होंने सिक्स सेमेस्टर में फ़ेल हुए हैं और जो भी 2020 या 21 के स्टूडेंट है उनको तो उनके पास एक लास्ट चांस है जो इस साल आपको देना है, सिक्स सेमेस्टर का एग्ज़ाम जिनको देना है। और मैं उन सभी स्टूडेंट के लिए सॉरी बोलना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा। 2019 के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी पास अब कोई टाइम नहीं है। आपको दोबारा से अपनी ग्रेजुएशन रीस्टार्ट करनी होगी, दोबारा से आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, फ्रेश एडमिशन, क्योंकि आपका जो स्पैम पीरियड जो था 5 साल का था जो कि अब टोटली कंप्लीट हो चुका है, इसलिए आपके पास अब कोई चांस है नहीं। तो इसलिए आप सभी के लिए सॉरी। और अब बात करते हैं जो 2020 से लेकर के 2024 के बीच में जो भी अभी तक सिक्स सेमेस्टर में या टोटली फर्स्ट टू सिक्स किसी भी सेमेस्टर में फ़ेल हुए हैं, ईआर आया है, तो उनकी हम बात करते हैं। तो पहले तो बात करेंगे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर कि इनको अपना ईआर का एग्ज़ाम कब देना है और इनका फॉर्म कब निकलेगा। तो आप सभी का जो ईआर का एग्ज़ाम जो निकलता है, फॉर्म जो निकलता है, वो आपका आता है सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपका फॉर्म फिल होना होता है। आप उस एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल करेंगे जिस एग्ज़ाम में आपकी ईआर है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट है जिसकी फर्स्ट, थर्ड या फिफ्थ तीनों में से किसी एक सेमेस्टर में उसकी हिस्ट्री का कोई सब्जेक्ट है जिसमें उसकी ईआर आती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा। अब जब सितंबर से अक्टूबर के बीच में फॉर्म आपके निकलेंगे तब उसको अपना ये ईआर का फॉर्म फिल करना होगा, जिसके आपके पर सब्जेक्ट 500 से 700 रुपये आपकी फ़ीस जाएगी, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी। अब मान लो किसी स्टूडेंट ने तीन सेमेस्टर, मतलब किसी भी सेमेस्टर की 3 एग्ज़ाम है जिसको उसको री एग्ज़ाम करना है अपना, तो उसको 3 सब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय जो भी उसकी फ़ीस होगी, 500 रुपये फ़ीस अगर किसी की है तो 1500 रुपये उसको पर सब्जेक्ट 1500 रुपये उसको पे करके अपना फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक एग्ज़ाम डेट दी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ये नवंबर से दिसंबर के बीच में होते हैं, नवंबर से दिसंबर के बीच में। तो इसी बीच आपका ये ईआर का एग्ज़ाम भी जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा, जिसको आपको देना है, आपको पास करना है। फाइनल ग्रेजुएशन जो आपको मिलती है, जो आपको ग्रेजुएशन डिग्री जो आपको मिलेगी, वो जब भी मिलेगी जब आप टोटली फर्स्ट टू सिक्स सेमेस्टर अलॉन्ग विथ ऑल सब्जेक्ट, यानी पहले से लेकर छठे सेमेस्टर तक जो उसमें जितने सब्जेक्ट आपके रहेंगे, तो आप पर सेमेस्टर 7 सब्जेक्ट होते हैं, तो यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 6 42 सब्जेक्ट आपके होंगे। तो आपको 42 के 42 सब्जेक्ट जो है क्लियर करने होंगे ग्रेजुएशन की डिग्री आपको लेने के लिए। अगर आप किसी भी इनमें से 5, 2, 3 किसी भी कितने भी सब्जेक्ट में आप फेल हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से ईआर का एग्ज़ाम अपना फॉर्म फिल करके ईआर एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसको दोबारा से करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई बात फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वालों की। अब आते हैं सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर जो है, इनका एग्ज़ाम कब होगा। इनका एग्ज़ाम जो है, इनका फॉर्म तो इसी साल निकलेगा इनके लिए भी, दोनों के लिए, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ और सेकंड, फोर्थ और सिक्स दोनों के लिए एग्ज़ाम जो है इसी साल निकलेगा, जो कि आपका निकलेगा सितंबर से अक्टूबर के बीच में। इसके लिए घबराने वाली बात नहीं है कि आधा सितंबर हो चुका है लेकिन अभी तक आपका ईआर का फॉर्म नहीं आया है। ये अभी आपका एडमिशन जब स्टार्ट हो जाएंगे, एडमिशन के साथ ही साथ आपका ये फॉर्म भी आएगा। आप जब डैशबोर्ड लॉगिन करोगे तो डैशबोर्ड पे आपको फॉर्म शो कर रहा होगा कि आपको ये फॉर्म फिल करना है, इन सब्जेक्ट में आप फेल हो। आपको डायरेक्ट आपके जो डैशबोर्ड होगा, जब फॉर्म फिल करोगे वहीं आपके ऑनलाइन पेमेंट होगी, वहीं से सब कुछ होगा,
मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी आपके फॉर्म निकलते हैं मैं आपको क्लियर कर दूँगा किस किस तरीके से क्या पेमेंट होगी, किस तरीके से सब्जेक्ट आपको फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से क्या प्रोसेस होगा। तो ठीक है, तो यहाँ तक तो आपकी ये बात हो गई कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ आपका क्लियर हो चुका है। सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर जो है वो इनको भी इसी साल फॉर्म फिल करना है, सितंबर अक्टूबर में मंथ में। जब सब ईयर का फॉर्म फिल करेंगे आपको भी अपना ईयर का फॉर्म फिल कर देना है। पेमेंट कर देनी है आपको भी सेम जो आपकी रहेगी पर सब्जेक्ट 500-700 जो भी आपकी पेमेंट आती है पर सब्जेक्ट वो आपको पे करनी है। फिर आपका एग्ज़ाम कब होगा? आपका एग्ज़ाम जो होगा आपका अगले साल, फॉर्म इस साल फिल करोगे लेकिन अगले साल जब सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं उन्हीं के साथ आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि आपका एग्ज़ाम होगा अप्रैल से लेके जून के मंथ के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। आपके लिए भी यही रहेगा कि आपको ये सारे एग्ज़ाम क्लियर करने हैं अपने, जब तक आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते आप अपने, जब तक आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको ये दोबारा री एग्ज़ाम करवाते रहेंगे। बस एक ये याद रखिएगा कि आप लोगों के पास भी अब क्या है, 2021 के बाद जिन्होंने 2023 और 24 में एडमिशन लिया है उन सब की ग्रेजुएशन जो है 4 साल की है। और उससे पहले जिन्होंने 2020 से लेकर 2022 तक जिन्होंने एडमिशन लिया है उनकी ग्रेजुएशन 5 साल की है। तो यानी कि इनको तो 5 साल है, इनका एक लास्ट फाइनल ईयर जो है अभी बचा हुआ है 2020 और 21 वालों का, और जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया है उनके 4 साल, यानी कि टोटली आप मान के चलो 2028 तक का आपके पास टाइम है। 2027 तक आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी। अगर आप फिर भी किसी ईयर आ जाता किसी सब्जेक्ट में या किसी भी सेमेस्टर में तो आपके पास 2028 का भी मौका है। 2027 से 28 के मिड में आप अपना फॉर्म फिल करके अपना एग्ज़ाम देके उसको क्लियर कर सकते हैं, पास आउट हो सकते हैं। तो दैट्स इट गाइस, ये थी इस पर टोटली इन्फॉर्मेशन। जब भी ईआर का फॉर्म आपका निकलता है मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। और जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।